कि समय और ज़िंदगी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। समय हमें ज़िंदगी की कीमत सिखाती है और ज़िंदगी हमें समय का सदुपयोग सिखाती है। इसीलिए याद रखिएगा, समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय यह तय कर देगा कि आपका क्या करना है। क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय देगा, लेकिन आपके पास अभी भी समय है। जब आप कोई कोर्स कर लेंगे, चाहे वो बीएड हो या डीएलएड हो या अन्य कोई भी कोर्स कर लेंगे, तो आपको नौकरी में कभी दिक्कत नहीं होगी। कि बिहार सरकार जो है TRE 1, TRE 2, TRE 3 यानी अभी तक 3 बार बहाली आ चुका है। जितने भी लोग आज बीएड किए थे या डीएलएड किए थे, सभी कहीं ना कहीं आज बीपीएससी में वो शिक्षक है। कि बहुत सारे जो मतलब कंसल्टेंट सब है, कंसल्टेंट का मेन मतलब होता है शिक्षा सलाहकार, लेकिन जो वो लोग समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो वो लोग क्या करता है, जिनको एडमिशन के बारे में ABCD का ज्ञान नहीं है और बच्चे को जो है बीएड करवा देता है। जब बच्चे मैट्रिक का एग्जाम देते हैं, उसके बाद उसके मन में एक सपना होता है कि कुछ जीवन में बेहतर करना है और करियर बनाना है। आज जिस तरह से बिहार में बिहार सरकार के द्वारा बीपीएससी शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया चली है, तो लगातार जो बच्चे में है उनमें एक शिक्षक बनने की जो होड़ है और शिक्षक बनने को लेकर के लोग तैयारी भी करते देखे जाते हैं। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। आज हम बात करेंगे वही शिक्षक, जो भी बच्चे शिक्षक बनना चाहते हैं और शिक्षक बन करके अपने करियर को आयाम देना चाहते हैं, क्योंकि बिहार सरकार लगातार जो बीपीएससी है उसकी बहाली कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक तो आप जानते हैं कि एक है पटना वाले खान सर, जो विभिन्न तरह के कोर्स कराते हैं और बहुत ही सहयोग करते हैं बच्चों को। इसी तरह बेनीपट्टी में भी एक खान सर है। आइए सबसे पहले खान सर, आपका मधुबनी न्यूज में स्वागत है। जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी दर्शक आप जो है हमें देख रहे हैं, सभी को जय हिंद, नमस्कार। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक व्यक्ति जो है एक जगह से सभी जगह नहीं जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी स्पष्ट बातों को सभी जगह जो है पहुंचा सकता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हम बात करेंगे, आज आपसे हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि जो बच्चे शिक्षक बनना चाहते हैं, इस शिक्षक बन करके सेवा करना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये आप हमें बताइए कि शिक्षक बनने के लिए बीएड कितना जरूरी हो जाता है, डीएलएड कितना जरूरी हो जाता है और कितना यह महत्वपूर्ण है? देखिए, शिक्षक बनने के लिए बीएड जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन और डीएलएड जो है जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। हम लोग जो है पहले ये जानते हैं कि बीएड कौन कर सकता है और इसका बेनिफिट कहाँ-कहाँ बच्चों को होने वाला है। तो बीएड की बात करते हैं, तो जो बच्चे ग्रेजुएशन पास हैं या पीजी भी कर चुके हैं, तो वो बच्चे जो है बीएड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो ग्रेजुएशन अपेयरिंग में है, थर्ड पार्ट में है जो बच्चे, वो जो है बीएड आपको कर सकते हैं। डीएलएड की बात करते हैं, तो डीएलएड जो है आपको इंटर के बाद होता है। जो बच्चे इंटर का एग्ज़ाम दे दिए हैं, तो वो डीएलएड कर सकते हैं। और बात करते हैं इसका बेनिफिट का, तो बेनिफिट कोई भी शिक्षक बहाली होगा, उसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और शिक्षक जो है ना बन सकते हैं। जैसे लगातार अभी आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार जो है TRE 1, TRE 2, TRE 3 यानी अभी तक 3 बार बहाली आ चुका है। जितने भी लोग आज बीएड किए थे या डीएलएड किए थे, सभी कहीं ना कहीं आज बीपीएससी में वो शिक्षक है। बीपीएससी ही छोड़ दीजिए, अभी हाल फिलहाल में राजस्थान शिक्षक का जो है ना फॉर्म भरा रहा है। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म जो है ना हर साल आता है। साथ ही साथ जो है उत्तराखंड की बहाली आया है और वहाँ एग्जाम भी हो गया, वहाँ भी जो है अब ज्वाइनिंग सभी को जो है होने वाला, काउंसलिंग शुरू है। उसके बाद हम बात करते हैं यूपी टेट का, तो वो भी आने वाला है। DSS भी वो भी आने वाला है। यानी ओवरऑल ये समझिए कि अगर आप बीएड या डीएलएड कर लेते हैं, तो बिहार ही नहीं, किसी भी स्टेट में आप शिक्षक जो है बन सकते हैं। अच्छा, आप शिक्षक किसी भी स्टेट में बन सकते हैं। खान सर, हम आपसे बात करेंगे कि आप कुछ वर्ष पहले एक शानदार कोचिंग चला रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन कुछ इधर वर्षों में हम देखे हैं कि आप एक कंसल्टेंसी डाल करके लोगों को बीएड वगैरह करवा रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि बीएड आप कहाँ से करवाते हैं और यह टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में क्यों आया? देखिए, सबसे पहले तो सर हम ये बता दें, हमारा कोई कंसल्टेंसी नहीं है, हमारा इंस्टीट्यूट है और ये इंस्टीट्यूट मेरा आज भी चल रहा है और हम पढ़ाते भी हैं। हमारे यहाँ शिक्षक है, टीम है, हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी की पढ़ाई होती है। हमको इस लाइन में आने का एक ही उद्देश्य था कि देख रहे थे कि विभिन्न तरह के जो है कंसल्टेंट सब दूर-दूर से आते हैं। बच्चे लोगों को कहते कुछ है, करते कुछ है। मेरे भी कुछ बच्चे लोग जो ना पहले एडमिशन लिया था उन लोगों के माध्यम से ही, और बाद में जब मीटर फंसा तो सर जरा देख लीजिए, ऐसा है वैसा है। तब हमने क्या किया कि ना, बच्चे को जो सही जानकारी है वो बच्चे तक पहुंचना चाहिए।
ताकि जो गलत इन्फॉर्मेशन देता है जो लोग, उनसे बच्चे कम से कम बचे। जो सटीक जानकारी है, जो कॉलेज जो बच्चे को कहती है, जो यूनिवर्सिटी जो बच्चे को कहती है, जो प्रोवाइड कराती है, वो सही जानकारी हम बच्चों तक जो ना दे। इस वजह से जो दुनिया में लोग फ्रॉड कर रहे थे, उन लोगों से बचाने के लिए हम इस लाइन में आए। और मेरा कोई कंसल्टेंसी नहीं, डायरेक्ट कॉलेज समझिए हमारा। अच्छा। ठीक है, और हमारा इंस्टीट्यूट समझिए, डायरेक्ट कॉलेज है और डायरेक्ट कॉलेज से ये जुड़े हुए हैं। अगर आप भी बीएड करना चाहते हैं और बीएड करके एक बेहतर शिक्षक बनना चाहते हैं, समाज की सेवा करना, क्योंकि शिक्षक बनना समाज की सेवा है। जी सर। तो ये जी, और एक चीज हम कहाँ से करवाते हैं, ये हमारे जो है भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या, जिसे हम लोग फैजाबाद के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार से काफी सटा हुआ है। अच्छा। तो हम लोग बच्चे को अधिकतर सजेस्ट करते हैं कि जहाँ का जिस यूनिवर्सिटी का रिजल्ट बेस्ट होता है और जो सरकारी यूनिवर्सिटी है वहाँ से आप बीएड कीजिए। तो अयोध्या से हम लोग जो है करवाते हैं। साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ही, जैसे लखनऊ में, कानपुर में या मेरठ में चाहिए, तो हम लोग वहाँ भी करवा देते हैं। अच्छा, इसकी मान्यता है बिहार सरकार, अगर कोई बहाली वगैरह होता है तो उसमें? जी जी जी, पूरी मान्यता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई डर नहीं है बच्चों लोगों को। जो भी मेरे द्वारा जो ना काम होगा वो सरकारी यूनिवर्सिटी से ही होगा। अब तक कितने बच्चों को आप करवा चुके हैं? लगभग जो है ना बहुत सारे बच्चे को जो हम करवा दिए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से तो हम दिखाते ही हैं, चाहे बीएन न्यूज़ के माध्यम से हो या आपके न्यूज़ के माध्यम से हो, लोग देखते ही हैं, जाते ही हैं, करते ही हैं। अच्छा, तो करते हैं। अब ये बताइए कि बीएड अगर किसी को करना है तो कैसे आपसे संपर्क करेंगे, क्या फीस वगैरह होगा, इसकी जानकारी थोड़ा बता दीजिए। फीस की हम बात करते हैं तो फीस जो गवर्नमेंट का फी होता है वही फीस बच्चा को जो है ना लगना है। कुछ हम जो है ना उसमें कम सेशन जो है ना करवा देते हैं। और जो हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमारा पता हो गया, एक्सीलेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट बेनीपट्टी में है हमारा संस्था, जो कि मधुबनी जिला में जो ना पड़ता है ये। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना हमारा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमको जो है ना संपर्क कर सकते हैं। या आप हमारे कॉलेज जो है श्री राम जन्मभूमि अयोध्या राम मंदिर के बगल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है ना वो है, वहाँ भी आकर के आप हमारे कॉलेज से भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। इनसे संपर्क कर सकते हैं और स्क्रीन पे नंबर इनका चल रहा है, आप वहाँ से लेकर के इनसे बात करके और जो भी आपको जानकारी है वो जानकारी आप ले सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं, उनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? सर हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे अगर या कोई भी गार्जियन है, तो अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, आपके पास पैसे का दिक्कत है, तो हमारी कॉलेज पूरी आपको कोऑपरेट करेगी, आसान से आसान किस्त बना देगी। मंथली में अगर आप पे कर सकते हैं तो मंथली में जो है ना मतलब आप दे दीजिए, ठीक है। लेकिन अपने बच्चे को आप पढ़ाइए, क्योंकि जब आपके पास बच्चे के पास डिग्री होगी तो वो नौकरी लेगा, और जब वो नौकरी लेगा तो आपका दिनचर्या जो है बदलेगा, घर का माहौल बदलेगा, आपके परिवार की स्थिति बदलेगी। इसलिए आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। खान सर से हम जानेंगे कि जो लोग बीएड तो कर लेते हैं, डीएलएड तो कर लेते हैं, लेकिन जब नौकरी की बात आती है, जब नौकरी के समय में जब वेरिफिकेशन वगैरह होता है तो वहाँ वो छट जाता है, फर्जी, वो सर्टिफिकेट फर्जी निकल जाता है। जी 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 जी, हम बता देते हैं सर आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए फर्जी का जो है कई सारे जो कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर कर लेते हैं ना, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या करता है कि खुद से एग्जाम लेता है, खुद से कॉपी चेक करता है वो, ठीक है। एनसीटीई ने उनको जो है जैसे मान लीजिए 100 सीट दिया है, वो लोग क्या करता है कि 100 सीट से ओवर सीट जो है ले लेता है, 200, 250, 300 जन ले लेता है। तो 100 सीट से ऊपर जितना भी सीटें हैं उनका वो फर्जी है। दूसरा ये होता है कि बहुत सारे जो मतलब कंसल्टेंट सब है, कंसल्टेंट का मेन मतलब होता है शिक्षा सलाहकार, लेकिन जो वो लोग समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो वो लोग क्या करता है, जिनको एडमिशन के बारे में ABCD का ज्ञान नहीं है और बच्चे को जो है बीएड करवा देता है। तो जैसे बच्चे अगर बीएड करते हैं तो उसका टीचिंग सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट जो है उनको पढ़ना होता है बीएड में। जैसे मान लीजिए कि उनका ग्रेजुएशन में बच्चे का किसी का हिस्ट्री ऑनर्स है, तो उसको हिस्ट्री, अब जो सब्सिडरी में है उनका एक सब्जेक्ट जो है दोनों जो है रखना होगा उनको। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए खुद से एग्जाम फॉर्म भरे, या कुछ कॉलेज जो है ना मिस्टेक कर देता है फॉर्म भरने में, जो सब्जेक्ट उसका ग्रेजुएशन में नहीं रहता है उस सब्जेक्ट जो है ना उनको भर देता है। तो जब वेरिफिकेशन होता है जॉब के टाइम में तो देखा जाता है, अरे भाई जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं उससे तो आप बीएड किए ही नहीं है, तो आपकी डिग्री फर्जी है। तो वहाँ पे कॉलेज सही होता है लेकिन डिग्री उनका फर्जी हो जाता है। एक और जगह बच्चे परेशान होते हैं कि बच्चे आजकल जो ना देख रहे हैं हम
कि जहाँ कम पैसा के लालच मुझको मिल रहा है, देख रहा है, उधर बच्चे भाग रहा है। अरे भाई, जो गवर्नमेंट का फीस है वो आपको भरना ही पड़ेगा। मानते हैं कि बिहार से कम पैसा में बाहर में हो जाता है, जितना में बिहार में एक बच्चे का बीएड होता है वो बिहार से बाहर 4 बच्चे का जो है ना बीएड हो सकता है, और होता भी है। इसीलिए लोग बिहार से बाहर जाते हैं, और जो गलत गलत जो कंसल्टेंट सब है, जो शुरू में कह दिया कुछ और बाद में करता कुछ है, उनको कॉलेज के द्वारा ऐसा बोला जाता है। इसीलिए जो ना वो लोग भी जो ना बोल देता रहता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जो गवर्नमेंट का फीस है उतना फीस आप लेकर के चलिए, तो आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छा, तो जो बच्चे अगर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, तो क्या खासियत है आपकी? आप ही से क्यों जुड़े? क्या स्पेशल है आपके पास? जी, स्पेशलाइजेशन जो है ना मेरा ये है कि हम जितने बच्चे को बीएड करवाते हैं उन सभी को एक साथ लेकर के जाते हैं। वहाँ पे ठहरने की व्यवस्था एक साथ करवाते हैं, खाने पीने की व्यवस्था एक साथ जन करवाते हैं, लाने की व्यवस्था एक साथ जन करवाते हैं। साथ ही साथ बुक्स समय पे जो है ना उनको जो है ना अवेलेबल कराते हैं। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेज अवेलेबल कराते हैं, सीटीएट्स का फ्री नोट्स देते हैं, और बीपीएससी की तैयारी कैसे करना है, कहाँ से करना है, कैसे उनको पढ़ना है, अभी से लेकर के जॉब तक सारा जानकारी उनको हम देते हैं। जॉब तक सारी जानकारी दिया जाता है, कहा जाए तो हेल्प किया जाता है वो बच्चों का, कि ताकि आप जब तक बीपीएससी या अन्य शिक्षक भर्ती में नहीं आ जाते हैं तब तक आपको इनके द्वारा सहयोग किया जाता है। तो आप भी यदि चाहते हैं बीएड करना, डीएलएड करना, तो इनसे खान सर से जुड़े, और जुड़ करके स्क्रीन पे नंबर चल रहा है इनका, इनसे बात करें। इनके ऑफिस है बेनीपट्टी में, वहाँ आप पहुँच करके इनसे जुड़ करके, इनसे बात करके आप कोर्स को कर सकते हैं। खान सर, अंत में जाते जाते क्या अपील करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि समय और जिंदगी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाती है और जिंदगी हमें समय का सदुपयोग सिखाती है। इसीलिए याद रखिएगा, समय लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय यह तय कर देगा कि आपका क्या करना है। क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय देगा, लेकिन आपके पास अभी भी समय है। जब आप कोई कोर्स कर लेंगे, चाहे वो बीएड हो या डीएलएड हो या अन्य कोई भी कोर्स कर लेंगे, तो आपको नौकरी में कभी दिक्कत नहीं होगी। आपको आज न कल जॉब होगी। आप याद कीजिए, जितने भी आपके गांव से, मोहल्ले से, टोले से कोई भी लोग जो है ना बीएड किए थे, आज सभी कहीं ना कहीं शिक्षक है। इसीलिए आप अपने समय को बर्बाद नहीं कीजिए, और आप समय रहते कोई कोर्स कर लीजिए, कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाइए। धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।